जय सीताराम। प्रायः लोग प्रश्न करते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही क्यों हुआ और क्यों उस भूमि को धर्म भूमि कहा जाता है। प्यारे साथियों, आज यहाँ इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि का ही चुनाव वस्तुतः क्यों किया गया और क्यों कुरुक्षेत्र की भूमि धर्म भूमि कही जाती है। प्यारे साथियों, संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर के लड़ाइयाँ होती रही हैं। धन संपत्ति, भूमि और स्त्री को लेकर के। इन तीनों में भी राजाओं के मध्य, अलग अलग देशों के मध्य जो लड़ाइयाँ होती हैं वे अधिकतर भूमि के कारण ही होती हैं। वर्तमान समय में भी अगर आप देखें तो यूक्रेन और रशिया के बीच जो लड़ाई हो रही है, हमास और इज़राइल के बीच जो लड़ाई हो रही है, उसमें भी मुख्य कारण भूमि ही है। यूक्रेन नहीं चाहता कि रशिया का उसकी भूमि पर अधिकार हो, वह स्वतंत्र ही रहना चाहता है और इसलिए वह नाटो की ओर आस भरी दृष्टि से देखता है और उसमें शामिल होने की बात करता है। वहीं दूसरी ओर रशिया उसके इस निर्णय का विरोध करता है, क्योंकि उसके इस निर्णय से रशिया की सीमाओं को अमेरिका आदि से खतरा हो सकता है। तो दोनों ही देश अपनी अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही हमास, जो कि एक फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन है, वह इज़राइल द्वारा छीनी गई ज़मीन को फिर से हासिल करने के लिए और फिलिस्तीन राष्ट्र को फिर से अस्तित्व में लाने के लिए लड़ रहा है। तो सारी लड़ाइयों के मूल में हम और आप अगर देखते हैं तो मुख्यतः कारण भूमि ही दिखाई पड़ती है और इसीलिए महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि का चुनाव किया गया, क्योंकि कुरुक्षेत्र से तात्पर्य है राजा कुरु की भूमि और कुरुवंशी होने के कारण कौरवों और पांडवों दोनों का ही इस भूमि पर समान अधिकार लगता है। लेकिन जब कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी भूमि पर अधिकार नहीं दिया गया, तब दोनों पक्षों ने मिलकर लड़ने का फैसला किया, जिसके लिए फिर कुरुक्षेत्र की भूमि का चुनाव किया गया। लेकिन युद्ध के लिए भूमि के चुनाव के पीछे क्या केवल यही एक कारण था? अब आइए हम इस पर चर्चा करें। प्यारे साथियों, यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों पक्षों का, कौरवों और पांडवों का कुरुक्षेत्र में युद्ध करना युक्ति संगत है, न्याय संगत है, तथापि बात बस इतनी ही नहीं है। असल में हमारी संस्कृति ऐसी विलक्षण है, महान है कि कोई भी कार्य जब हमको करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है और यही कारण है कि युद्ध जैसा कार्य भी कुरुक्षेत्र में किया गया, ताकि मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि वस्तुतः धर्म भूमि है और इसीलिए गीता में कहा गया प्रथम श्लोक में कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। भाई साथियों, अब आइए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्यों कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म भूमि कहा गया, हम इस पर चर्चा करें ताकि हमको यह स्पष्ट हो जाए कि कैसे उस भूमि पर मरने से अथवा वहाँ निवास करने से, साधन करने से मनुष्यों का कल्याण होता है। पहले साथियों, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो कुरुक्षेत्र की भूमि यज्ञ तथा तप की भूमि है, क्योंकि इसी भूमि पर जहाँ एक ओर देवताओं ने बड़ा भारी यज्ञ किया था, वहीं दूसरी ओर महाराज कुरु ने अपने प्राणों का बलिदान दे करके उत्कृष्ट तप द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया था। तो देवताओं के यज्ञ और महाराज कुरु के तप के कारण ही कुरुक्षेत्र तीर्थ क्षेत्र कहलाया, धर्म क्षेत्र कहलाया। लेकिन यहाँ मन में प्रश्न उठता है कि क्या किसी भी स्थान विशेष पर यज्ञ अथवा तप करने से वह धर्म स्थान अथवा धर्म क्षेत्र हो जाता है क्या? तो उत्तर है हाँ, हो जाता है, क्योंकि हमारी सनातन वैदिक आर्य संस्कृति कहती है कि यज्ञ
तप आदि जब दूसरों के कल्याण के भाव से कहीं किसी स्थान विशेष पर हम करते हैं तो वह स्थान पवित्र हो जाता है, धर्म स्थान हो जाता है। क्योंकि यज्ञ के मूल में, तप के मूल में वस्तुतः धर्म ही है। पर साथियों, चाहे यज्ञ हो, तप हो या फिर कोई भी काम हो, जब उसमें कामना रहती है कुछ पाने की, अपने व्यक्तिगत कल्याण की या किसी प्रकार के किसी स्वार्थ की सिद्धि की कामना जब होती है और उससे प्रेरित होकर के जब हम यज्ञ कर्म आदि करते हैं तो उससे केवल हमारा ही कल्याण होता है। लेकिन जब दूसरों के कल्याण की भावना से यज्ञ तप आदि क्रियाएं हम करते हैं तो उससे ना केवल हमारा कल्याण होता है अपितु पूरे विश्व का कल्याण होता है। और यही कारण है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, धर्म क्षेत्र में हुआ, जिससे कि आगे चलकर मरने वाले सभी वीरों को फिर सद्गति की प्राप्ति हुई। इसलिए आज भी लोग पवित्र कुरुक्षेत्र भूमि में जप तप दान आदि करते हैं, वह निष्फल नहीं जाता। आज भी लोग जाते हैं, साधन करते हैं तो कई गुना होकर के उनको वापस मिलता है। तो प्यारे साथियों, यह था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने जाना कि क्यों महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया और क्यों कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।